और दोस्तों मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा 30 साल का रिकवरी बर्थडे बहुत सारे लोग मुझे शुभकामनाएं देते हैं, मुझे मुबारकबाद देते हैं, विश करते हैं बहुत सारी। और दोस्तों ये 30 साल का रिकवरी बर्थडे एक संदेश हो सकता है, मतलब नए आने वालों के लिए एक संदेश हो सकता है, एक प्रेरणा हो सकती है, एक मोटिवेशन हो सकता है कि यार जब ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, यहाँ तक जा सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है, पढ़ाई कर सकता है, काम कर सकता है, जिम्मेदारी निभा सकता है, उपयोगी सदस्य बन सकता है, जब ये बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। बताइए सच कह रहा हूँ मैं झूठ कह रहा हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कि अब हम आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। IEC का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। IEC का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशंस। हम आपको बहुत सारे ऐसी सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन देते हैं आपको, कुछ एजुकेशन देते हैं। इसलिए देते कि आप जीवन में नशा मुक्त होकर जीना ही नहीं सीख पाए। आप नशा छोड़ तो रहे थे, नशा 3 महीने छोड़ दिया, 6 महीने छोड़ दिया, नशा बदल लिया। नशा अभी स्मैक पी रहे थे, गांजा पीने लग गए, शराब पीने लग गए, या शराब छोड़ दी तो चरस या बियर या कोई और नशा। मतलब हम नशे के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, मतलब हमें पता नहीं था कि नशा मुक्त जिया कैसे जाए। तो इस एक एजुकेशन को हम आप तक पहुंचाते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जो हमें नशा मुक्त। भारत में कई मॉडल्स काम करते हैं, बेसिकली 3 मॉडल काम करते हैं जो नशा मुक्ति के लिए आपको नशा मुक्त कर सकते हैं। वो तीनों मॉडल, हमारा ये जो मॉडल है, ये मॉडल है स्पिरिचुअल मॉडल, आध्यात्मिक मॉडल है ये, जिसमें हम 12 कदमों के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हम अपने आप को ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं, सेल्फ को जानने का प्रयास करते हैं, अपनी ईमानदारी, अपनी इच्छा शक्ति और अपने खुले दिमाग को जानते हैं कि क्या हम वास्तविकताओं के साथ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। तो दोस्तों जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं, जब हम उन्हें इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन देते हैं, जैसे हम कहते हैं नशा आदत नहीं है, नशा एक, जैसे हमारी GFT के अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं जो हमको हर दिन एक नया थॉट देते हैं। लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि जैसे ही हम सेंटर में आते हैं और इन जानकारियों को हासिल करते हैं, हम तो गुस्से में बैठे होते हैं। यहां जो हमें लिखे हैं चार्ट पेपर या जो हमारी काउंसलिंग हो रही है, हम तो गुस्से में हैं। हमारा दिमाग ये कह रहा है कि अपने जैसे 8-10 लोग ढूंढ लो और ग्रुपिंग कर लो। क्या कर लो? कि तू मेरा साथ दे। वो कह रहा हाँ यार मुझे भी निकलना, मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है बाहर। कोई कह रहा है जी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर, कोई कह रहा मेरा दुकान का नुकसान। मतलब जब आप नशे में थे, नशा करते हुए किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल हो गए, लेकिन जब हमने सुध नहीं ली, मतलब चीजों को संभालते रहे लेकिन संभली नहीं, बिगड़ती रही। चीजें संभलती रही या बिगड़ती रही? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वास्तविकता है कि आप चीजों को संभालना चाह रहे थे, चीजें संभली नहीं। और जब हम सेंटर में आते हैं और हमें इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के हमें रिकवरी में कैसे आना है और कैसे रहना है,
रिकवरी में कोई भी आ जाता है। रिकवरी का मतलब ये नशा मुक्त हो तो जाते हैं हम, लेकिन रह नहीं पाते। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं। हम जब सेंटर में आए हैं, ये भाई साहब ताली नहीं बजा रहे, वो खो गए, वो ऐसे लग रहे। ये मुझे लग रहा घर चले गए। ये अगर यहां पर होते तो ताली बजाते। भाई साहब अगर आप यहां होते, असल में क्या है, जब आप यहां पर सेशन में बैठते हैं, यही वाली बात कर रहा हूं मैं, अगर आप यहां पर होते तो ग्रुप के साथ ताली बजाते। सारा ग्रुप बजा रहा है, लेकिन ये या तो खो गए या सो गए। आवाज दो हमको, हम सो गए। भाई साहब इसका मतलब ये कह रहे जो बजा रहे हो गौर से नहीं सुन रहे। अगर मैंने ये कहा है कि सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं और पूरा ग्रुप समझ गया कि हमें तालियां, तुम क्यों नहीं समझे? अगर मेरे को ध्यान से ही सुन रहे थे, देखो समझो इस बात को, मैं यही बात करने आया हूं कि हमारा ध्यान यहां से कहीं और, हम रह रह के मेडिटेशन भी जब करते हैं तो हमारा ध्यान रह रह कर यहां से कहीं और चला जाता है, अपने घर पर चला जाता है। बीवी क्या कर रही होगी, मम्मी क्या सोच रही होंगी, पापा कब आएंगे, काम का क्या होगा, वो क्या कह रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, मेरा सारा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जैसे ही हम सेंटर में आते हैं वैसे ही हमारा क्या शुरू हो जाता है, हमारा गुस्सा, खुन्नस। हम पहले तो ये कैलकुलेट करने लगते हैं कि मुझे यहाँ भिजवाया किसने है। कई बार तो स्पष्ट होता है कि हाँ मुझे मेरी वाइफ ने, मेरे पिताजी ने, मेरी मम्मी ने, कई बार क्लियर होता है। और कई बार क्लियर पिक्चर थोड़ी उलझी सी होती है, पता नहीं माँ ने भिजवाया है या किसने, भाई ने भिजवाया है, हम कंफ्यूज होते हैं। तो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अच्छा भाई ने, माँ तो नहीं भिजवाते, नहीं पिताजी ने, उसने बोला होगा, मामा ने बोला होगा, नहीं वो जो पड़ोसी है ना उसने नंबर, मतलब हम वही उधेड़ बुन में यहाँ पर। उससे क्या फर्क पड़ता है कि हम पहले भी वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं कर रहे थे अपने जीवन में, वास्तविकताओं को हम पहले भी स्वीकार नहीं कर रहे थे और आज भी हम वास्तविकताओं को स्वीकार, एक मेरी सोच और एक सामने वाले की सोच और एक वास्तविकता, ये तीन चीजें हो सकती हैं हमारे साथ। एक तो मेरी सोच, एक सामने वाले की सोच और एक, अब उस वास्तविकता के करीब कौन है, मतलब उसके पास कौन है। और दोस्तों आज का हमारा कार्यक्रम का जेफ्ट भी यही कहता है कि हमने कभी सच्चाइयों के साथ जीना सीखा ही नहीं। मेरी जिंदगी की सच्चाइयाँ क्या हैं, मेरे परिवार की सच्चाइयाँ क्या हैं। मैंने आपको बताया ना कि कई बार बच्चे अपनी मम्मी को अपने स्कूल ले जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि मेरी मम्मी अच्छी नहीं लग रही है, पढ़ी लिखी, मैं ले जाऊंगा तो मेरी झंड। इसका मतलब वो अपनी वास्तविकताओं को स्वीकार, जो सच है, जो हकीकत है, उसे स्वीकार करने में क्या दिक्कत है यार। इसका मतलब मैं अंदरूनी प्रॉब्लम है, मेरे को मेरी पर्सनालिटी में कोई डिफेक्ट है, मेरे यहाँ पर कोई, मैं अपने पिताजी को ले जाऊंगा तो मेरे पिताजी मतलब एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी नहीं लगेंगे, इसलिए मैं अपने पापा को अपने साथ ले जाना, मेरी बेइज्जती, यही तो सोचते होंगे कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी या मेरी झंड हो जाएगी। एक बार बताइए, मेरे पापा कैसे भी हैं, मैं उनको ले जाऊंगा तो मेरी झंड होगी? अरे भाई साहब झंड नहीं होगी, मेरी तारीफ होगी। और चाहे कोई झंड करे चाहे तारीफ करे, मैं वास्तविकता को स्वीकार। ऐसे ही जो नशा लोग करते हैं ये अपनी वास्तविकताओं को स्वीकार नहीं करते, और वास्तविकता ये है कि हम एक बीमारी से पीड़ित हैं, हमें एक तरह का रोग लगा है और हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी ये रोग, हम इस रोग से मुक्त होते हैं, 2 4 6 महीने ठीक रहते हैं और दोबारा से फिर वही काम
शुरू हो जाते हैं। तो वास्तविकता को पहचानिए कि मेरी बॉडी की संरचना, मेरी दिमाग की संरचना और मेरी आत्मा की संरचना को मुझे समझना होगा। मुझे अपनी वास्तविकता को समझना होगा, सच्चाइयों को समझना होगा। और सच्चाई ये है कि मैं एक खास बीमारी से पीड़ित हूँ। मुझे विश्लेषण करना है, निरीक्षण करना है, मुझे एक प्रोग्राम फॉलो। एक देखिए, मैं जो एजुकेशन दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, वो ये है कि एक कार्यक्रम है जो आपको नशा मुक्त जीवन दे सकता है। दोस्तों, अगर मैं रह सकता हूँ नशे के बगैर तो आप भी, सच कह रहा हूँ मैं झूठ कह रहा हूँ, बताइए बात। तो दोस्तों, इस बात को स्वीकार करो कि मैं एक आर्टिफिशियल जीवन जी रहा हूँ, एक दिखावे वाला जीवन जी रहा हूँ। मैं वास्तविकता वाला जीवन नहीं जी रहा हूँ। मेरी हालत चाहे कैसी भी है, मैं उसे और अच्छी कर सकता हूँ। अगर मैं नशा ना करूँ तो मैं तरक्की कर सकता हूँ। अब सब में केक बर्थडे है, सारी हो यहाँ पे सारे कर ले पूरे साल